तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए रैप करके रख रही हूँ ताकि ये सारा मसाला सेटल्ड हो जाए और अच्छे से हम इसको कोफ्तों में कन्वर्ट कर लें। 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इस मटेरियल में से एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का मटेरियल लूँगी और उसकी एक जितनी साइज़ की बॉल्स बना रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हमें चाहिए कुछ मसाला जात इसके ग्रेवी के लिए। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और ज़रूरत के मुताबिक हस्बे ज़ायका नमक और मिक्स मसाला जात 1 चम्मच। इसके साथ ही मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके साथ 1 प्याली हरा धनिया, 1 प्याली टमाटो केचप। इसके साथ ही हमें चाहिए 2 अदद टमाटर बारीक कटे हुए और 2 अदद प्याज, वो भी बारीक कटा हुआ होना चाहिए। जिस कढ़ाई में हमने कोफ्ता को फ्राई किया था उसी ऑयल में हम प्याज को रोस्ट कर रहे हैं। जब तक रोस्ट होते हैं प्याज हम करते हैं इमली की पल्प वाला पानी था, उसके अंदर मैंने तमाम मसाला जात को मिक्स कर दिया जो मैंने पहले आपको शो करवाए हैं। उन्हें मिक्स करके हम एक ही जगह पर तमाम स्पाइसेस को कलेक्ट कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके मैं अपने पास रख लूँगी। और फिर इतनी देर में प्याज रोस्ट हो चुके थे, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे भी थोड़ी देर फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते जाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कटे हुए टमाटर और उसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसे ढाँप कर अच्छे से पकाना है ताकि तमाम मटीरियल इसका सॉफ्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट के बाद आपने इसको आलू मैशर के साथ अच्छे से प्याज और टमाटर को प्रेस कर देना ताकि ये हमें एक गाढ़ी ग्रेवी चाहिए और बिल्कुल स्मूथ हो। आप चाहें तो ग्राइंडर में डालकर भी इसे चॉप कर सकते हैं, लेकिन मसाला गर्म है, उसे ठंडा करने में टाइम लगेगा, इसलिए हम इसे ऐसे ही प्रेस करेंगे और इसे स्मूथ कर लेंगे। हरी मिर्च शामिल करने के बाद इसको कुछ देर पकने के लिए छोड़ देंगे। मसाला भून लिया था, इसमें से ऑयल निकल आया। अब मैं इसके अंदर ग्रेवी बनाने के लिए आधा किलो दूध शामिल कर रही हूँ। इसकी जो कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी पतली रखनी है क्योंकि कोफ्ते डालने के बाद ये खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट पक चुका है और अब वो पोजीशन है कि हम इसके अंदर डालने लगे हैं अपने तमाम प्रीपेयर्ड कोफ्तास।